किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं एग्री एशिया कृषि प्रदर्शनी में। फिलहाल मैं मौजूद हूं पारस एग्रीटेक के स्टॉल पर और हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर जयेश पटेल जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे पारस एग्रीटेक किस तरीके से कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जयेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो आपकी कंपनी है पारस एग्रीटेक वो किस तरीके से कृषि क्षेत्र में काम कर रही है। हमारी जो पारस एग्रीटेक कंपनी है वो 2008 से कार्यरत है फार्मर के साथ, और हमारा जो काम है बायोस्टिमुलेंट कैटेगरी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और यूनिक प्रोडक्ट जो लार्जेस्ट रिसर्च में काम करती है, R&D में काम करती है, तो वो पहले से ही अपने ऑर्गेनिक बीज और अपना प्राकृतिक खेती में काम कर रही है। अगर हम बात करें जो नेचुरल ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट रेंज है आपके पास? मैं आपको पहले स्टार्ट बेस से समझाऊं। जब फार्मर कोई भी बीज का सोइंग करते हैं तो बीज के अंदर पहला जो हमारा प्रोडक्ट है बीज सुप्रीम, ब्रह्म बीज सुप्रीम करके है। इसमें जिंक फॉस्फोरस सोल्युबलाइजर बैक्टीरिया है, तो उसके साथ हमने आल्गी ऐड किया है। तो आल्गी जो है वो हमने बाहर से हायर किया हुआ है। आल्गी जो है वो क्या करती है, हर एक जो न्यूट्रिएंट अपने का जो बैक्टीरियल है उसको फूड और पेप्टाइड्स और न्यूट्रिएंट्स अपडेट करती है। तो आल्गी जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम करती है, तो नेचुरली उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। तो क्या होता है, जो जिंक का जो जिंक फॉस्फेट सोल्युबलाइजर बैक्टीरिया जो है उसको जीवंत रखती है और बढ़ावा देती है। तो इसके आप 5 से 10 ग्राम आप कोई भी बीज पे छिड़काव करके आप सोइंग करेंगे तो आपका बीज का 100% जर्मिनेशन होगा और अर्ली हो जाएगा और एकदम हेल्दी होगा और मूल्य में भी और एकदम बढ़ावा देती है। ऐसा ये हमारा नेचुरल और 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। मैं दूसरी प्रोडक्ट की बात करूँ तो आज के दौर में आप हॉर्टिकल्चर और सब में निमेटोड्स का प्रश्न बहुत है। अब निमेटोड्स के अंदर 100% ऑर्गेनिक्स में हम इसको सॉल्यूशन देते हैं। अब आप भी गैस कर सकते हैं, इस चीज को आप स्मेल करके पता चल सकते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें आपको क्यूमिन की स्मेल आएगी। तो ये जीरा पे बनाई हुई प्रोडक्ट है, और जीरा में अभी क्या होता है कि कोई भी जो आपका निमेटोड्स है उसको जीरा से एलर्जी है, तो वो वहां से उसको रिपेलेंट करती है। तो ये जो प्रोडक्ट है जीरा के साथ हमने दूसरी एक पीसीस डाला है, वो निमेटोड पीसीस को खा जाती है। तो ऐसा एक हमने रिसर्च किया है कि निमेटोड को क्या चीज पसंद है या क्या चीज पसंद नहीं है, तो उसको वहां पे जो है उसको इरिटेट करती है। तो वो अपने प्रोडक्ट आप 1 एकड़ में 1 लीटर डालते हैं तो मुड़िया पे जो निमेटोड्स की गांठ है वो आती नहीं है, आती है तो उसको हमारी फंगस खा जाती है, और जो निमेटोड्स का स्पोर है, फंगस है, उसको हमारा जो क्यूमिन बेस है वो उसको इरेट करती है। वैसे ही हमारी दूसरी प्रोडक्ट है, ये एसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। जो ये प्रोडक्ट है आप इसको स्मेल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें अजवाइन की स्मेल आती है। तो ये अजवाइन पे बना हुआ है। तो अजवाइन चीज क्या करती है, हर एक इंसेक्ट को वहां से भगाती है, क्योंकि उसको उसी स्मेल से प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है, वो वहाँ टिकती नहीं है। तो ये जो अजवाइन है उसके साथ वो अजवाइन है वो क्या करेगी, उसको थोड़ा जलन भी होती है क्योंकि गर्म है। तो प्योर एसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको लगाने से हर एक जो इल्ली और हर एक जो सकिन पेस्ट है वो वहाँ से भूखी रहेगी, खाएगी और भाग जाएगी। तो अगर हम बात करें ब्रह्म किट जो मैं देख पा रहा हूँ, ये कैसे काम करता है? ये ब्रह्म किट में जो मैंने 4 प्रोडक्ट अभी 3 प्रोडक्ट दिखाए वो भी है। उसके साथ हमारा ये माइक्रोराइजा प्रोडक्ट है, जो माइक्रोराइजा के साथ हमने आल्गी दिया है। तो आल्गी की वजह से माइक्रोराइजा की लाइफ लाइन बढ़ जाती है और हमारी पोटेंशियलिटी, आप देखो आईपी सब देते हैं लेकिन उसकी पोटेंशियलिटी जो है ना वो अंदर जाके मूड में इन्फेक्शन कितना लगा वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आप देख सकते हैं आल्गी के साथ बेज है, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा है और आप उसको यूज करेंगे तब पता चलेगा। आप इधर देख सकते हैं जो ये माइक्रोराइजा है इसमें बहुत सारे आप देखते हैं एंडो और एक्टो दोनों माइक्रोराइजा स्पीसीज यूज किया है और उसकी लाइफ लाइन बहुत बढ़ती है आल्गी की तरह। तो आप एक चीज भी है, और दूसरा हमने एक तीसरी प्रोडक्ट ये है, ये बूस्ट करती है, उसका नाम ब्रह्म बूस्टर है। ये जो प्रोडक्ट है ना, आप जहाँ जहाँ फार्मिंग नहीं होता है वहाँ भी आप पौधे निकलते हैं, वो पौधे को कौन ट्रीटमेंट करता है, कोई नहीं करता है, तो भी वो पौधा जो है वो एकदम उगल के निकलता है, अच्छा होता है। क्यों होता है, तो हमारे कुदरत की एक सिस्टम है कि अंदर एक फंगस रहती है, वो फंगस तमाम न्यूट्रिएंट को, चाहे हवा में हो, पानी में हो, सॉइल में हो, उसको मीडिएटर का काम करती है। वो जो फंगस है ना वो पौधे के हर एक जगह उसको मीडिएटर की तरह पहुंचाती है। तो वो फंगल हमने एक्सट्रैक्ट किया, आप नेचर से लिया, नेचर को वापस दिया, वो हमारा स्लोगन है। तो वो जो फंगस है हमने जो लेके और अपना ये प्रोडक्ट में डाल दिया, तो आप जब स्प्रे करते हैं तो वो फंगल ऑटोमेटिकली पौधों में हो जाती है। वो भी प्रकाश संश्लेषण में काम करती है। जैसे बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होने के बाद सब फसल जो है वो पीली हो जाती है, बाद में जब
बारिश निकल जाती है और एकदम प्रकाश आ जाता है, सूर्य प्रकाश हो जाता है, तब पता चलता है, सब बोलते हैं कभी ग्रीन होने लगा। क्यों होता है? ये फंगस की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल है। तो हम उसको देते हैं तो वहाँ धीरे धीरे आपकी फसल ऑटोमेटिकली एकदम ग्रीन हो जाए। अगर हम बात करें अनुसंधान की, तो रिसर्च और डेवलपमेंट की, तो वो कैसे काम करता है आपके? हमारी कंपनी में रिसर्च होने के साथ हमने एक सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया हुआ है। वहाँ का जो MSc माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट जो है उसके साथ PhD जो अपना वहाँ पे जो सब प्रोफेसर है वो हमारे साथ जुड़ते हैं। हम वहाँ पे लैब में ट्रायल और हम वहाँ पे सब R&D करते हैं और उन लोगों को हम सिखाते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। आज की डेट में सब क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट को यही होता है कि ह्यूमन बॉडी और फार्मास्यूटिकल है, नहीं, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है उसका। ये सब चीज़ वही दिखाती है, ये सब माइक्रोबायोलॉजी भी रेट है। तो उस स्टूडेंट को भी पता चलता है कि हम लाइफ में धीरे धीरे आगे जाके वो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में जाए, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, फार्मा फील्ड में चले जाते हैं। तो हम उसको ये भी अवेयरनेस करते हैं और बताते हैं कि एग्रीकल्चर में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है, क्या नहीं है। और बाद में वो लोग, आप भविष्य है हमारा देश का, तो भविष्य धीरे धीरे इसमें जुड़ेंगे तो हम एक बिजनेसली, प्रोफेशनली एक फार्मिंग कर पाएंगे, तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, तो अपनी देश की तरक्की कर पाएंगे। और अपनी बड़ी बात तो वही है कि अपनी पीढ़ी के लिए हम अच्छी फार्मिंग करके अपनी जमीन और हवा को जीवंत रखेंगे, एनवायरनमेंट को हम सुरक्षित रख पाएंगे, जो ये सब चीज़ करेंगे। तो क्योंकि इसको यूज करने से अपनी पेस्टिसाइड कम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो किसान साथी आपको देख रहे हैं पारस एग्रीटेक की तरफ से, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बस हमको सबको वही बोलना चाहेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी फार्मिंग में आपका जो फार्मिंग का कॉस्टिंग है उसको कम करो, क्योंकि आपका जो आज की देर में फार्मर को नुकसान जा रहा है वही है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई जा रही है। क्यों जा रही है? तो आप अपनी ज़मीन को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। बस उसको ये सब बैक्टीरियल प्रोडक्ट डाल के जीवन करो, उसको आप जीवन करके लाइव करके इसमें आप प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपका मुनाफा बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जयेश पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जयेश पटेल जी, जिन्होंने बताया कि पारस एग्रीटेक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से काम कर रही है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।